हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि प्ले स्टोर पे ऐप को कैसे अपलोड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। You're a superhero. सो गाइस, सबसे पहले प्ले स्टोर पे अपलोड करने से पहले आपके पास गूगल प्ले कंसोल का एक अकाउंट होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। सबसे पहले प्ले कंसोल लॉगिन यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इसको सिंपल सा ओपन कर लेते हैं, गूगल प्ले कंसोल, एंड क्लिक ऑन गो टू प्ले कंसोल। यहाँ पर सबसे पहले आपको प्ले कंसोल को परचेस करना होता है। तो यहाँ से हमने परचेस कर लिया है। परचेस करने के बाद इसका एक अकाउंट मिल जाता है कुछ इस टाइप का। यहाँ पे $25 लगता है, जो कि आप इसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाता है। मिल जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ये गूगल प्ले कंसोल का डैशबोर्ड है। क्रिएट ऐप पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे और इसके बाद से ऐप डिटेल्स है एंड सारी इन्फॉर्मेशन से आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। ठीक है, तो उससे पहले आपको पिन वेरिफिकेशंस का आता है, आप उसको वेरीफाई कर लेंगे सक्सेसफुली। हो जाने के बाद ये सारे स्टेप आपको करने होते हैं। तो एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ पे, जैसे कि प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशंस को अपलोड करते हैं, उससे पहले जितने भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारे रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए आपको ऐप का नेम चाहिए होता है एंड ऐप का लोगो एंड ऐप का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ऐप का जो लोगो है, लोगो की जो साइज़ होनी चाहिए वो 512 एंड 512 हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए, 512 एंड 512। बैनर के इमेज की जो साइज़ है 1024 एंड 500। ऐप का स्क्रीनशॉट होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट मेल आईडी, प्राइवेसी पॉलिसी का URL एंड सबसे इंपॉर्टेंट है .av फाइल होनी चाहिए। .av फाइल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और यहाँ पे हमारा लोगो है। लोगो के बाद यहाँ पे हमारा APK है, यानी .av फाइल, बिल्ड बंडल, साइन बंडल फाइल्स है। तो कैसे जनरेट करते हैं, मैंने इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख करके बिल्ड APK फाइल, यानी कि यहाँ पे साइन बंडल .av फाइल का जो एक्सटेंशन का होता है आप उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो डिटेल्स है फिलहाल उसको हम फिलअप कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट ऐप का नेम मैंने रख दिया और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज यहाँ पे ENUS है, तो ENUS यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे जाएंगे एंड ऐप और गेम, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो एप्लीकेशन है या गेम है। तो हमारा ऐप है तो ऐप पे सेलेक्ट कर देंगे। ऐप हमारा फ्री है तो फ्री चूज़ करेंगे। नीचे वाले दोनों को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई इशू रहेगा तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का रेड कलर का एरर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंग्वेज यहाँ पे सेट नहीं हुआ है, तो एक बार हम फिर से सेट कर लेते हैं ENUS। क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देंगे। लैंग्वेज आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे उस ऐप का यहाँ पे डैशबोर्ड है, यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है सेटअप योर ऐप एंड फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट टेस्टिंग नाउ। अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ इशू आ सकते हैं तो आप उसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए सेंड कर सकते हैं, टेस्टिंग में डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि आपके ऐप में कोई इशू नहीं है तो आप उसको सेटअप योर ऐप में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेटअप योर ऐप, हम इसको फिलअप करेंगे क्योंकि हमारे ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ऐप लाइव हो जाएगा। अगर लाइव नहीं होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा और उसको आप जो भी इशू रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, कोई इशू नहीं है। और टेस्टिंग में अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा इशू आपको लगता है कि आपके ऐप में इशू आ सकता है तो आप टेस्टिंग में डालिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम बाकी सारे जो स्टेप्स है इसको हम फिलअप करेंगे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी है तो प्राइवेसी पॉलिसी का सबसे पहले URLs है, हम प्राइवेसी पॉलिसी का URL यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो प्राइवेसी पॉलिसी जो URL है आप sites.google.com से भी कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप प्राइवेसी पॉलिसी अपने एप्लीकेशंस के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्राइवेसी पॉलिसी आपको अच्छे से जनरेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सेव कर देंगे एंड डैशबोर्ड पे फिर से जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐप एक्सेस है, तो ऐप एक्सेस पे यहाँ पे हमारे जो ऐप में और एक्सेस अवेलेबल है, सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सेटअप योर ऐप पे ही वर्क कर रहे हैं, उसी पे आपको कर सकते हैं। यहाँ पर एस है तो यहाँ पे हमारे ऐप में ऐड है तो एस पे क्लिक करेंगे, ऐड नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे एंड कंटेंट रेटिंग, स्टार्ट क्वेश्चनियर। इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस है, आपको अपनी ईमेल एड्रेस ऐड कर देना, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको उस मेल आईडी पे चला जाएगा।
तो ये हमारा कॉन्टैक्ट का मेल आईडी हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, हमारा मेल आईडी हो गया। इसके वजह से जो हमारा ऐप है वो ऐप किस कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी को यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो अगर गेम है तो गेम करना है, सोशल एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन उसको करना है, अदरवाइज उन दोनों में से नहीं है तो नीचे वाली को सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से कंटेंट रेटिंग का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, आप उस क्वेश्चंस को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे इसका रिप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर देंगे नो, क्योंकि हमारे ऐप में ये सारी चीज़ें नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। आप इस क्वेश्चन को रीड भी कर सकते हैं। सेव पर क्लिक कर देंगे एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड सबमिट। ठीक है, ये हमारा कंटेंट रेटिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे एंड टारगेट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेनली आपको जो ऑडियंस है आपके एप्लीकेशंस, किस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं उस ऑडियंस को चूज़ कर लेना। अगर 6 ईयर से कम को चूज़ करते हैं चाइल्ड्स के लिए तो उसके लिए अलग से प्राइवेसी पॉलिसी आती है, उसमें थोड़ी सी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम नो पे टिक करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से न्यूज़ ऐप पर यहाँ पर उसको ओपन करेंगे। न्यूज़ ऐप में मेनली अगर आपका ऐप न्यूज़ है तो न्यूज़ पे सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो पे कर लेना है। सेव पर क्लिक कर देंगे। डैशबोर्ड पे फिर से जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से रिलेटेड यहाँ पे फॉर्म है, इसको हम इसको नीचे वाले पे टिक करेंगे एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे एंड क्लिक ऑन डेटा सेफ्टी पार्ट। यहाँ पर आपको इसका जो आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जितने भी अपने फंक्शनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्सेस लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का रिप्लाई करना होता है। तो आपको उसको रिप्लाई कर लेना है। और फिलहाल मेरे पास एक CSV फाइल्स है इस ऐप के लिए, तो उसको हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट फ्रॉम CSV फाइल्स पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड एंड ये हमारे पास एक फाइल्स है, इसको हम कर लेते हैं। वो आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है अभी हम आपको वो भी दिखा देंगे एंड डेटा सेफ्टी में कौन कौन से क्वेश्चंस का क्या रिप्लाई दिया गया है वो भी इसमें शो हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। सिंपल सा यहाँ पे इंपोर्ट पे भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा इंपोर्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे हमारे जो सारे क्वेश्चंस का जो रिप्लाई है यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया। क्या क्या रिप्लाई है वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले है यहाँ पर डेटा कलेक्ट हो रहा है, एस पे क्लिक कर, एस पे है यानी हमारा जो ऐप है डेटा को कलेक्ट कर रहा है एंड नीचे वाले दोनों पे नो क्लिक किया गया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोकेशन है, दोनों पे टिक हुआ है, बाकी नीचे पे कोई टिक नहीं है। नीचे जाएंगे, यहाँ पे कैलेंडर्स है एंड फाइल्स एंड डॉक्स है, इसके अंदर टिक हुआ है। बाकी डिवाइस एंड अदर आईडीज़ है, उसके अंदर भी टिक है, इसको भी ओपन करते हैं। कुछ इस टाइप का, बस इतना ही क्वेश्चंस का यहाँ पे रिप्लाई किया गया है और कुछ नहीं है। जो CSV फाइल था उसमें क्वेश्चंस का आंसर ही था और कुछ नहीं था। नीचे जाएंगे, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं अभी कंप्लीट हो चुका है फाइल्स एंड डॉक्स में। बाकी बस इसको भी देख सकते हैं कुछ ऐसे ही, बस इसमें इतना ही किया गया और बाकी इसको ऐसे ही रख देना है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेटा सेफ्टी का जो फॉर्म है आपको फिलअप कर लेना है। फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे और नीचे है सेलेक्ट एन ऐप कैटेगरी। यहाँ पर आपको ऐप की जो कैटेगरी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ऐप और गेम। अगर आपका ऐप है तो ऐप, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे ऐप सेलेक्टेड है, अगर गेम है तो गेम कर लेना है। फिलहाल यहाँ पे ऐप रहने देंगे एंड ऐप के अंदर कौन सी कैटेगरी है यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेना है। तो यहाँ से हम अपनी कैटेगरी, हमारे अपने ऐप के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हम कैटेगरी चूज़ कर लेंगे और उसके बाद जो टैग है तो टैग चूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं पर्सनलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी, एनीथिंग आप अपने ऐप के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ पे जो टैग है तो जो टैग हम ऐड करेंगे वो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं पर्सनलाइजेशन। ओके, नीचे आप देख सकते हैं सारे टैग आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसको हम यहाँ पे टिक कर लेंगे एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। एक से ज़्यादा आप टैग यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड और ज़्यादा कर सकते हो, बाद में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद स्टोर लिस्टिंग का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कॉन्टैक्ट अस में हमने जो मेल ID ऐड किया था वो मेल ID यहाँ पे सिंपल से ऐड कर लेते हैं।
इसके बाद से फ़ोन नंबर्स एंड वेबसाइट ये ऑप्शनल है, अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे। आप देख सकते हैं वो वाला पार्ट अभी एक स्टेप और है, सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। यहाँ पे सारे स्टोर्स लिस्टिंग का जो पार्ट है वो यहाँ पे हमें ऐड करना होगा। इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लोगो, स्क्रीनशॉट्स, बैनर्स, इमेज, ये सारी चीज़ें हमें पे ऐड करनी है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। अपने ऐप के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। और जो स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं पता है क्या क्या कंटेंट ऐड करना है तो 1 से 2 लाइन ही बस लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए, और सिंपल वर्ड में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें, जिससे कि बाद में इशू नहीं आए और बाद में इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे कंटेंट को। हो जाने के बाद यहाँ पे ऐप का आइकन है, तो इसकी जो साइज़ होनी चाहिए 512 एंड 512 हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लोगो को रखा हुआ है, इसके पाथ को कर लेंगे कॉपी। यहाँ ये हमारा लोगो, अपलोड पे क्लिक करेंगे और इसमें साइज़ होनी चाहिए 1 MB से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा रहेगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आप इसको ऑनलाइन भी रिसाइज कर सकते हैं अगर साइज़ ज़्यादा होता है तो। यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया। फीचर्ड ग्राफिक्स में इसकी जो साइज़ होनी चाहिए 1024 एंड 500 हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए। इसकी MB में जो साइज़ आप देख सकते हैं 15 MB, जो कि साइज़ पहले कम था बट अब ज़्यादा हो गया, 15 MB तक भी यहाँ पे चल जाएगा। और साइज़ आपका इक्वल होना चाहिए 1024 एंड हाइट एंड विड्थ पिक्सल्स में होनी चाहिए। अपलोड कर देंगे। स्क्रीनशॉट्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। स्क्रीनशॉट्स कैसे जनरेट करना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट अपने एप्लीकेशंस के लिए बना सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं, उन सारी वेबसाइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद से बैनर इमेज है, तो कैनवा का यूज करके बैनर इमेज बना सकते हैं एंड लोगो भी आप बना सकते हैं। आपको ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स ऑनलाइन आपको प्रोवाइड हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा लोगो है एंड बैनर इमेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। बस इतनी सारी चीज़ें हैं। नीचे आपको कुछ बैनर्स और हैं जो कि ऑप्शनल्स में है, आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। नीचे जाएंगे एंड यहाँ पे टैबलेट्स का है तो वो ऑप्शनल्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें हम अभी ऐड नहीं करेंगे एंड सिंपल सा सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका। अब सबसे आपको लास्ट में जाना है, यहाँ पे जो लिखा है पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले। अब यहाँ पे हम इस टास्क को कंप्लीट करेंगे, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे पहले कंट्री सेलेक्ट करना है, देन न्यू रिलीज पे क्लिक करना है, ऐड कंट्री और रीजन पे क्लिक कर देना है एंड कंट्री को सिलेक्ट कर देंगे, ऐड कंट्री और रीजन एंड ऐड। यहाँ पे सारी कंट्री हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे एंड क्रिएट अ न्यू रिलीज। इस यहाँ पे हमें अपने रिलीज फाइल्स को ऐड करना होता है। क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें .av फाइल जो कि साइंड होनी चाहिए वो यहाँ पे हमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे हमारी ड्रॉप, इस यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो लोकेशन है लोकेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसके पाथ को कॉपी कर लिए। अपलोड पे क्लिक करेंगे, .av फाइल, यहाँ पे हम इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फाइल है अपलोड हो जाएगा। अगर कोई इशू रहेगा तो इशू भी बता देगा। रिलीज नोट्स में आप यहाँ से लिख सकते हैं कोई भी, लाइक इनिशियल रिलीज है तो इनिशियल रिलीज लिख सकते हैं इसका। एंड अगर आप इसको अपडेट करते हैं तो अपडेट करने में आपने क्या क्या फ़िक्स किया है, एरर फिक्स किया है, कुछ फीचर्स ऐड किए हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जो कि रिलीज नोट्स में आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे रॉक फीड, इनिशियल रिलीज, एनीथिंग। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसको ही हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, हमारी जो फाइल्स है ऐप बंडल यहाँ पे हमारा अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऐप बंडल 1 यानी कि इसका जो वर्जन है 1 है। रिलीज रिव्यू पे क्लिक करेंगे, अगर कोई इशू रहेगा तो यहाँ पे बता देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ इशू आ रहा है, तो इशू क्यों आ रहा है यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टारगेट एंड्रॉयड 13 को मैंने टारगेट किया है, API लेवल 33, बट यहाँ पे हमें ऐड करना है एडवर्टाइजिंग ID। तो ठीक है, एडवर्टाइजिंग ID हम ऐड कर लेते हैं। एस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे ऐप में एडवर्टाइजमेंट है यानी ऐड है। क्यों ऐड किया जा रहा है तो उसका रीज़न आपको यहाँ पे देना है। डेवलपर कम्युनिकेशन एंड अकाउंट मैनेजमेंट, इस पे हम दोनों पे टिक कर लेते हैं और क्वेश्चंस नहीं है, बस दोनों पे आप टिक कर लीजिए।
एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। फिर से हम बैक जाएंगे ऐप कंटेंट में। ओके, फिर से हम ऑल ऐप्स पे एक बार डैशबोर्ड पे जाते हैं, सबसे लास्ट में आ जाएंगे। फिर से यहाँ पे रिव्यू एंड रोल आउट पे क्लिक कर देंगे। पे हमें डिस्कार्ड नहीं करना है, हमें इसको एडिट करना है। एडिट रिलीज पे क्लिक कर देंगे एंड फिर से इसको रिव्यू के लिए सेंड कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड था, रिव्यू रिलीज करेंगे एंड स्टार्ट रोल आउट पे फिर से क्लिक कर देंगे एंड क्लिक ऑन रोल आउट। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा रोल आउट होके आ चुका है, यानी कि हमारा जो APK है यानी ये ऐप बंडल फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अपलोड हो जाने के बाद डैशबोर्ड पे फिर से आप जाएंगे, तो डैशबोर्ड नहीं, यहाँ पे ऑल ऐप पे जाएंगे तो ऑल ऐप में आपका शो के आ जाएगा कि आपका जो ऐप है वो इन रिव्यू में आ गया है। और एक चीज़ और है, जैसे डैशबोर्ड पे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स कुछ नोटिफिकेशंस है, तो स्विट्जरलैंड्स के लिए अदर कंट्री के लिए उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसा है उसको आप वैसे रहने देना है। वो मेरे नोटिफिकेशंस आते हैं पार्टिकुलर कंट्री वाइज, जो कि अपडेट्स आते रहते हैं हमेशा। और यहाँ पे ऐप का स्टेटस है ड्राफ्ट एंड अपडेट स्टेटस, कुछ इस टाइप का आ गया, तो इस तरह से कर लेना है। और एक चीज़ और बता देते हैं आपको, अगर आपके ऐप में लॉगिन का कुछ सिस्टम लगा हुआ है तो हमारे इस ऐप में लॉगिन का मेथड लगा हुआ है, यानी आप ऐप में लॉगिन सिस्टम यहाँ पे हम ऐड किए हैं, जो कि ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से हम इस ऐप को लॉगिन भी करवा रहे हैं। तो उसके लिए आपको ऐप को पब्लिश हो जाने यहाँ पे अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे इसका लॉगिन डिटेल ऐड करना होता है, क्योंकि जो गूगल प्ले कंसोल होता है वो आपका ऐप लॉगिन करके वो चेक करता है, और आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा तभी यहाँ पे प्रोसीड करता है। उसके लिए आपको ऐप कंटेंट में जाना है, ऐप एक्सेस में जाएंगे और यहाँ पे आपको इसको इसको जो डिटेल है यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो इसका नेम लिख देते हैं सिंपल सा, ऐप लॉगिन एंड ऐप लॉगिन डिटेल्स। और जो हमारा ऐप है वो जिस भी मेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन हो रहा है वो ऐप, वही डिटेल आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो आप अपने ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में रन करा लीजिए, उसको साइन अप कीजिए। साइन अप करने वाला लॉगिन जिससे हो रहा है, जिस पे मेल आईडी पासवर्ड से, वही मेल आईडी एंड पासवर्ड आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। सिंपल बस लॉगिन हो जाना चाहिए आपका ऐप, ठीक है। तो हमारे इस मेल आईडी एंड पासवर्ड से हमारा ऐप लॉगिन हो जा रहा है। हो जाने के बाद सिंपल सा सेव पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमारा ऐप है इन रिव्यू में चला गया है। इसके बाद कुछ टाइम लगेगा अपलोड होने में। अगर आपका फर्स्ट ऐप है तो अप्रॉक्सीमेट 14 डेज भी लग सकता है। अगर आप 2-3 ऐप ऑलरेडी लाइव है आपका ऐप तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 4-5 दिन में या फिर 2-3 दिन में ही लाइव हो जाता है। आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। कोई अगर इशू रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।